सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मङ्गलं मण्डलेकाक्षं सर्वमङ्गलाय हेमस्योणा पृथ्वी भवनक्षरानवेशया ऊर्जे ददातन अन्यचक्षुषे शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव शान्तिः। यज्ञ सम्राट कितना बड़ा नाम दिया है। वो एक राम बलभद्राचार्य को आप जानते हो, जो चतुर्वेद के ज्ञाता हैं और जिनको हमारा पूरा मंत्रिमंडल और जो जितने हमारे देश के देश विदेश के संत हैं वो सब उनको मानते हैं। वेतगस्यौषयान् भवति जजमानः तं दिरासः गाभ्योण्यन्ति स्वाद्यो मनसः यन्तः। महाराज जी देखो, हमारे महाराज जी अभी एक बात इनसे हमने पूछनी थी। इंद्रः न पूषाणस्तारिक्षो न बृहस्पति इंद्रो नः स्वस्ति नः स्वस्ति नः स्वस्ति नः स्वस्ति नः पूषाणः स्वस्ति तारिक्षो नः स्वस्ति नः स्वस्ति नः बृहस्पति नः स्वस्ति नः। हमारे जिनको संतों को पैसे से नहीं पत्र पुष्प से अर्पण करेंगे वो संत लोग भगवान लोग ग्रहण करते हैं। ये इनका नाम है बालिक। बालिक होता है छोटा, और कितना बड़ा, इतने बड़े महान संत होते हुए भी बालिक अपने आप को लिखते हैं। और जोगेश्वर दास, तो जोगेश्वर दास जिनके अंदर योग्यता होती है, जिनके पूरे देश के अंदर अनशन होती है, जो भारत माता की जय कहते हैं, हमारे ऐसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी भी बाल जोगेश्वर दास जी को चरणों में मत्था टेकते हैं बारंबार। जब हमारा कुंभ लगता है, मैं जूना खाड़ी का आचार्य हो। यज्ञ सम्राट कितना बड़ा नाम दिया है। वो एक राम बलभद्राचार्य को आप जानते हो, जो चतुर्वेद के ज्ञाता हैं और जिनको हमारा पूरा मंत्रिमंडल और जो जितने हमारे देश के देश विदेश के संत हैं वो सब उनको मानते हैं। पद्म पुरस्कार है तो महाराज जी को मानते हैं और इतना बड़ा नाम दिया महाराज जी को। महाराज जी के आपने देखा होगा, सुना होगा, किसी चैनल के माध्यम से देखा होगा महाराज जी के कितने कितने बड़े यज्ञ होते। कभी सुना आपने महाराज जी के यज्ञ में से कोई हादसा हुआ है? क्यों? महाराज जी के जो सेवादार है लोग, तो उन्होंने बहुत बड़ी सेवा का प्रबंध किया होता है। महाराज जी के साथ देख रहे एक दो बंदे हैं, महाराज जी के पास इतने फोर्स है कि महाराज जी के पास महाराज बिल्कुल नियमों का पालन करते हुए महाराज जी बड़े प्यार से बोलते हैं, बंधु जनों आप बैठे रहो, मैं आपके सामने बैठा हूँ मैं भी। और महाराज जी इतने ब्रह्मांड होते हुए भी बिल्कुल अपने आप को, जैसे हनुमान जी ने लंका में जाकर कहा मैं एक जाति का वो हूँ जिसका सुबह लोग नाम लेते हैं पूरी दिन रोटी नहीं मिलती है, महाराज जी का ऐसा स्वभाव है। महाराज जी इतने बड़े महान, और हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के पूरे भारत देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक महाराज जी का नाम चलता है। और आपसे यही प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने गुरु दीक्षा लेनी हो, क्योंकि कहते हैं संतां दा संग हवड़े पाघड़ाल मिलेदा, संतां दा संग हवड़े पाघड़ाल मिलेदा, करदाए कोई करमायो वाला। इस ग्राम में किन्ने लोग रहते होंगे? मी लग रहा है ये थोड़े के आए जिंदे को पिछले जन्म से भाग जाके देना हुआ आए महाराज दा, ते महाराज दा मौका हूं दोबारा परतिए लगना। महाराज जी को गुरु दीक्षा जिन्हें लेनी है और साढ़े अरुण उपल जी, रोहित जी और जिन्हें भी महाराज जी ये पहले के नाम लिखाई होना भाई देखा गुरु दीक्षा ऊपर बिल्कुल पीड़ पे रही और बड़े नियम कने लोग गुरु दीक्षा लेती और महाराज जी ने सारे ही दर्शन देते भाई, कोई उठना नहीं आया वाला। ये इन्होंने काम करके दिखाया है। अपने पूरे भारत देश के अंदर चलो, पूरे विश्व के अंदर चलो, बाल जोगेश्वर दास का नाम चलता है जहाँ भी आप जाओ। तो महाराज जी हमें बहुत गर्व होता है जब भी हम कहीं यज्ञ में जाते हैं तो बोलते आपके सुंदरवनी, आपके रपोनी के महाराज जी बहुत अच्छे संत हैं आपके। मैं सोचता हूँ कि हमारी
हमारी जम्मू की धरती बहुत उत्तम धरती है, बहुत प्यारी धरती है, जिस धरती के ऊपर माँ त्रिकुटा पर्वत के नीचे ये ऐसे ऐसे संत, ऐसी विभूतियां हमारे सामने हैं, तो जिनके हम चरणों के दर्शन करके हम भी आज बहुत बड़े भाग्यशाली हो गए हैं। कहते हैं जब पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं तो ऐसे संतों के दर्शन होते हैं। बंधुओं, ये संत बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं, ऐसे संतों के दर्शन नहीं होते हैं। तो महाराज जी का इस गांव के अंदर आना हुआ, जैसे हमें सुबह पता चला कि महाराज जी पहुंचे रहे हैं, तो हमें भी मन कहा कि महाराज जी के दर्शन करने के लिए चले जाए वहां। तो हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज आपके भाग्य उदय हुए हैं। आपके गांव के अंदर, आपके घर के अंदर एक बहुत बड़ा दिव्य सुंदर सा एक भगवान की घर बनेगा, और जिस घर में बैठकर आप अपना 84 लाख जोनियों के बाद चोला मिला हुआ चोलने का उद्धार कर सकेंगे। अभी हमारे विद्वान लोग वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए, तो मैं रोहित से कहूंगा कि 1-2 जजमान, जो मुख्य जजमान, वो महाराज जी का पाद प्रक्षालन करेंगे। बबी बेजा जी कहाँ है? बबी बेजा जी आ जाइए। सहस्र रेखा सभूमि गौन सर्वाद से विधवा वेदगो सर्वंडभूतम पृष्ठभाभ्याम अमिताभाणस्य महिमा तो यायस्य मूर्खः पूर्वः भूतानि त्रिपादस्यावृतं दिवे पाद्धुरपादयामि हस्त्युरर्घा मुखरे आचमनीयां सर्वंगे सुस्तान्यां माल्या अर्पण करेंगे। अपने अभी भैया जी माल्या अर्पण करेंगे महाराज जी को। माल्यादिनी स्कुंधादिनी माल्यादिनी विप्रवोमयाहितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिरेहितं महा ओमो खादे पादे मोदवं बुपदे। शर्मा जी ने इतनी बड़ी अच्छी सुंदर ये जगह ये भगवान के लिए दिया। महाराज जी को पुष्प माला पहना रहे हैं और महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। श्री माल्यादिनी स्कुंधादिनी माल्यादिनी विप्रवोमयाहितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिरेहितं और मास्टर मदन लाल जी भी अभी पुष्प माला महाराज जी को पहना कर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए महाराज जी, ये जो कमेटी वाले लोग हैं ना, ये गांव के लोग हैं, ये महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। अरे शर्मा जी महाराज जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और टायर कैप्टन चमनलाल जी महाराज जी के पास पहुंच के माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे पंडित पवन शर्मा जी, हमारे पंडित सिलेरी गांव के पंडित शर्मा मदन पवन शर्मा जी माल्यार्पण करके आशीर्वाद ले रहे महाराज। हरवंश शर्मा जी माल्यार्पण करें और महाराज जी से आशीर्वाद लें। अरुणोपल जी भी महाराज जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अशोक कुमार जी भी माल्यार्पण करके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। थोड़ी शीघ्र काम करिए महाराज, गर्मी का समय है, महाराज जी को आगे की प्रस्थान करना है। हमारे पंडित विपिन शर्मा जी महाराज जी को माला इतना बड़ा विशाल वहाँ पर पंडाल लगा हुआ है, मुझे बहुत बड़ा अच्छा पहली बार लगा। जब हमारा नासिक में उज्जैन में कुंभ हो रहा था तो प्रयागराज में भी मैंने देखा था महाराज जी का इतना बड़ा महान नाम है। आज छोटा सा एक कोई संत होने के आगे लिख देता है 1008, तो ये महाराज जी ने कुछ नहीं ऐसा लिखा और महाराज जी स्वयं भगवान का अवतार धारण करके हमारे बीच में आए हैं और महाराज जी का बहुत बहुत बड़ा हम आभारी हैं। अब महाराज जी से हम थोड़ा मल्ला से और दूसरे महान संत भगवान रूपी है हमारे लिए, ये भगवान का रूप है।
मदन लाल शर्मा जी, डॉक्टर जुकिंदर जी के पिताजी, वो वहाँ हमारे यहाँ महाराज जी के पास मंच में पहुँच जाएं। जी महाराज।